अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है जो हमें समझनी है, वो ये समझनी है कि कोई भी सेंटेंस जो आपके सामने आएगा, आपने सबसे पहले उसमें से देखना है कि उसका टेंस कौन सा है। बाज़ बच्चे हैं उनको टेंसेस इतनी अच्छी तरह से नहीं आते, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का फ़िक्र है। तो उर्दू में तो एक पहचान आ जाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको पता है ता है, ती है वगैरह आता है, तो आपको समझ आ जाती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर रही है, रहा है वगैरह आता है तो आपको पता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और अगर चुका है, चुकी है वगैरह आता है तो आपको समझ आ जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इंग्लिश के अंदर चूँकि ऐसी कोई पहचान नहीं होती, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है, दो तरीके से आपको देखना होता है कि अगर तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब नो हेल्पिंग वर्ब, और दरमियान में आपका जो वर्ब यूज़ हुआ है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दो तरह के टेंसेस होते हैं। नंबर एक, वो टेंस जिसकी हम पहचान करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि ये दो टेंसेस हैं, यहाँ दोनों सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। यहाँ पे आर है, तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज़, एम और आर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और आप लोगों को पता है कि हैज़ और हैव हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये जो दोनों टेंसेस हैं इनकी हमें समझ आ जाएगी इनकी हेल्पिंग वर्ब की वजह से कि इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। और ये वो टेंस है जिसमें किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगर किसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो, दो तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नंबर एक, वो हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुए, तो सिर्फ दो ऐसे टेंसेस हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते। नंबर एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर दो पास्ट इंडेफिनिट। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है? अगर तो कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, दरमियान में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो, तो हमें समझ आ जाएगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। और अगर ये इस तरह से सेंटेंस हो कि दे प्लेड हॉकी, तो सेम सेंटेंस है। ये जो पहला फ़िक्रा था इसमें भी यहाँ सेंटर में अगर आप देखें तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, और यहाँ अगर सब्जेक्ट के बाद आप चेक करें तो यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ एक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दरमियान में जो आपका मेन वर्ब है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपका जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो टेंस की पहचान के लिए सबसे बड़ा फार्मूला आपके पास ये है कि या तो आप हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, या आप अगर हेल्पिंग वर्ब अंदर मौजूद नहीं है तो फिर आप दरमियान में फॉर्म ऑफ वर्ब चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा, और अगर दरमियान में सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट के बाद नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दूसरी, वो ये है कि आपने देखना है कि ये किस टेंस का फ़िक्र है। टेंस क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आपको टेंस की पहचान नहीं होगी, आपको टेंस का पता नहीं चलेगा, तो आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि उस टेंस के अंदर जब आप पैसिव वॉइस में जाएँगे, तो कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो उसका एक आपको मैं सिंपल सा फ़ार्मूला दे देता हूँ, कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है। आप जस्ट ये देख लें कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जैसे कि यहाँ नहीं हुआ, तो वहाँ जब आप उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो उसके अंदर इज़, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये फार्मूला या ये असूल है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, दरमियान में फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस के अंदर आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो इज़, एम और आर में से कोई एक करना है। और अगर किसी फ़िक्रे के अंदर ऑलरेडी इज़, एम या आर यूज़ हुआ है तो फिर आपने उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करना, वो इज़, एम और आर ही रहेगा। बस उसके साथ एक चीज़ आपने ऐड कर देनी है, बीइंग। तो कोई भी कंटिन्यूस का फ़िक्रा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस उसके आगे बीइंग लगा देंगे। और अगर हैज़ और हैव आता है तो इसमें भी आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करने, हैज़ और हैव वैसे ही रहेगा, बस एक चीज़ का आप इजाफा कर देंगे और वो है बीन। तो प्रेजेंट की पहले बात करते हैं, फिर पास्ट पे हम आएंगे। तो जस्ट इतना है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो पैसिव वॉइस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम और आर, उनमें से कोई एक यूज़ कर देंगे। और अगर इज़, एम और आर आता है तो वो वैसे ही रहेगा, बस आप उसके साथ बीइंग लगा देंगे। और अगर हैज़ और हैव है तो वो भी वैसे ही रहेगा, बस आप उसके साथ बीइंग लगा देंगे। तो दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आप लोगों ने जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं एक्टिव के, पैसिव के अंदर उसको किस में चेंज करना है। तो बहुत आसान है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सेंटर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप उसके लिए इज़, एम और आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर ऑलरेडी फ़िक्रे के अंदर एक्टिव में इज़, एम और आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है तो पैसिव के अंदर आप इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगा देंगे सब्जेक्ट को देख के। और अगर हैज़ और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है तो फिर आप हैज़ बीन और हैव बीन अपने सब्जेक्ट को देख के तो लगा देंगे। तो दूसरी चीज़ ये याद रखें, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, इसको समझ लें कि एक्टिव के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आए, या अगर हेल्पिंग वर्ब ना आए तो उसको किस में चेंज करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो उसको किस में चेंज करना है। ये चीज़ समझें, फिर उसके बाद मैं मज़ीद आपको रूल्स बताता हूँ।